चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 10 लक्षण महापर्व अपने विगत 4 दिन से चल रहे हैं और ये अपने मंगलकारी अवसर, ये अपने आराधना के पर्व हम आराधना पूर्वक संयम साधना पूर्वक मना रहे होंगे। इन्हीं पर्वों में हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, इन 3 धर्मों की पिछले 3 दिनों में विस्तार से चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आप ये सब पुस्तक भी आप सब ये पढ़ रहे होंगे साथ साथ। बाकी लोग पढ़े या ना पढ़े, पर जो अपने परमागम ऑनर्स के बैच के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये जो क्लासेस है दोबारा नहीं लेंगे इन धर्म के 10 लक्षण की। तो इसीलिए ये ही अपने एक एक धर्म पे जो चर्चा हो रही है हमारे कोर्स की दृष्टि से भी है। चलिए तो हम आज प्रारंभ करते हैं उत्तम शौच धर्म की चर्चा। आज हम क्रम में प्राप्त है। सभी आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं। उत्तम शौच धर्म की आज हमें चर्चा करनी है। तो उत्तम शौच की करें या उत्तम सत्य की? कई जगह हमने देखा होगा आज उत्तम सत्य की भी हो रही है, कहीं कहीं हमने उत्तम सत्य की पूजन की होगी, किन्हीं के यहाँ पे उत्तम शौच की पूजन हुई होगी। तो क्या आना चाहिए भैया? सीक्वेंस के हिसाब से तो क्रोध मान माया लोभ, तो उस तरह से शौच आना चाहिए। तो सत्य भी तो क्रम में हमें मिलता है। जैसे हम दयानंद राय जी की जब पूजन करते हैं उसमें पहले उन्होंने उत्तम सत्य को लिया है। तो ऐसा हम कहीं कहीं देख रहे हैं। जब तत्वार सूत्र का सूत्र उठाकर देखते हैं तो उसमें आता है उत्तम शौच पहले आता है। तो क्या चक्कर है? कुछ लोग जो आज उत्तम सत्य की कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं या सही है? तो देखिए इन 10 धर्मों में कोई भी क्रम ऐसा निश्चित नहीं है। हमने पहले ही दिन ये बात कही थी कि आत्मा में, क्योंकि ये 10 धर्म, ये 2 गुण हैं, ये आत्मा के धर्म हैं और ये 10 धर्म एक साथ ही आत्मा में पाए जाते हैं, एक साथ ही पाए जाते हैं और एक साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए इनमें कोई क्रम नहीं होता है। फिर भी जो ये क्रम बनाया गया है, अगर हम प्रसिद्ध आगम शास्त्रों के अनुसार देखें तो जो हमें क्रम मिलता है उसमें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म चौथे नंबर पर हमें मुख्यतः मिलता है। ज्यादातर जगहों पे हमें उत्तम शौच की चर्चा ज्यादा मिलती है। तो इसलिए अगर मैं आज उत्तम शौच की चर्चा करता हूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है कि सत्य की ही करनी पड़ेगी? तो हम कोई भी कर सकते हैं और हमें कल सत्य की करनी ही है। तो इसलिए आज हम उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने उत्तम क्षमा की बात करी, तो वो कौन से कषाय के अभाव में प्रकट होता है? वो होता है क्रोध कषाय के। उत्तम मार्दव मान कषाय के अभाव में। उत्तम आर्जव ये मायाचारी कषाय के अभाव में। और आज है उत्तम शौच, जिसे हम कौन सी कषाय के अभाव में मानेंगे? कौन सी कषाय के अभाव में होता है? वो है लोभ कषाय के अभाव। सबने लोभ का नाम सुना होगा। लोभ क्या है? लोभ का स्वरूप क्या है? लोभ से क्या नुकसान है? लोभ कषाय क्यों हानिकारक है? क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सारी बातें हम इसमें आज करने वाले हैं। तो शौच शब्द जो बना है वो कैसे बना है?
हम जब शौच शब्द की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ भी देखें तो शौच का अर्थ होता है पवित्रता, मतलब शुचिता। शुचिता को हम कह सकते हैं निर्मलता, पवित्रता। ये शौच शब्द का शाब्दिक अर्थ है और इस शाब्दिक अर्थ के आधार से ही यहाँ पे भी चर्चा चलेगी। पर कौन सी पवित्रता, कौन सी निर्मलता की यहाँ पे बात है? शरीर की पवित्रता भी एक पवित्रता होती है, अंतरंग की पवित्रता भी एक पवित्रता होती है, पर यहाँ कौन सी पवित्रता को हमें उत्तम शौच में यहाँ पे समझना है? तो ये सारी बात हम इसमें करेंगे। लोभ कषाय के अभाव में ये उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है और शौच का अर्थ है पवित्रता। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोभ हो गई अपवित्रता, लोभ है मलिनता और शौच है पवित्रता। समझ आए? क्योंकि हम शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल, शुचि, और लोभ कषाय के अभाव में होता है। तो इससे सीधा पता लगता है कि लोभ कषाय ही क्या है, अपवित्र है, मलिन है, या फिर वो ही निकालने लायक पदार्थ है, भाव है। तो लोभ किसे कहते हैं? हम जब बाल बोध में बच्चों को पढ़ाते हैं, लोभ कषाय किसे कहा गया है? हम पढ़ते हैं लालच को लोभ कहते हैं और हम बताते भी है लालच बुरी बला है। तो लोभ को लालच कहा जाता है और ये लोभ के लिए एक हम शब्द कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है। एक तो पाप, और पाप का भी बाप होता है क्या? जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, ऐसे पाप का भी बाप होता होगा। तो पाप का बाप कहने का मतलब है कि पाप का भी गुरु, हम ये कहिए पाप का भी बहुत बड़ा पाप। जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये तो उनके भी बाप है। तो आज इस लोभ को भी हम क्या, लोभ को भी क्या कहा जाता है कि लोभ भी कैसा है? पापों का बाप है। क्यों कहा जाता है इसको पाप का बाप? क्योंकि ये जीव इस लोभ के वश होकर बाकी सारे पाप करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि बाकी सारे पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, वो भी लोभ के वश करता है। कषाय में देखे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, ये तीन कषाय भी लोभ के वश होकर करता है। तो ये लोभ इतना खतरनाक है और इस लोभ के अभाव से ही उत्तम शौच की प्राप्ति हो सकती है और वो वास्तव में आत्मा का धर्म है। अब आपको लग सकता है कि भाई हम तो बहुत पवित्र है, हम तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से नहाते हैं, अच्छे से बिल्कुल एकदम शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, एकदम साफ सुथरे बन के रहते हैं और कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, सब बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हैं, निर्मल है, कोई मलिनता का काम ही नहीं है। तो हम कौन से धर्म के धारक हो गए? उत्तम शौच धर्म के। चलिए, जो एक टाइम नहीं, कोई ऐसे होंगे जो दिन में 2 टाइम नहाते होंगे, कोई दिन में 3 टाइम नहाने वाला, वो तो फिर उत्तम शौच का पूरी तरह से धारक होगा। मना कर रहे हैं आप लोग, क्यों? शौच शब्द अभी मैंने क्या बताया कि शौच मतलब पवित्रता, और पवित्र हम हैं, मतलब हम शुद्ध कपड़े पहन लेंगे, नहा धो लेंगे, दिन में 2 बार नहा लेंगे आप कहोगे तो, पर अब इससे ज्यादा और क्या पवित्रता हो सकती है? बताइए, क्या इसी पवित्रता की यहाँ पे उत्तम शौच में बात है क्या? नंदिता जी। स्नान करने से तो शरीर की पवित्र होता है। हम यहाँ तो आत्मा की पवित्रता की, अंतरंग पवित्रता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया कि यहाँ बात जो चलेगी वो आत्मा की पवित्रता की है। अभी मैं आपके पहले पॉइंट पे बाद में बात करूंगा कि स्नान करने से शरीर भी पवित्र होता है या नहीं। ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है, मतलब ये भी सोचने लायक बात है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम लोभ की बात करें। ये लोभ यहाँ पे जो है, ये वास्तव में आत्मा की मलिनता है, ये आत्मा की अशुचिता है। या लोभ को हम क्यों कहे? हम कह सकते हैं जब लोभ पापों का बाप है तो लोभ में ही सारी कषाएं शामिल है। जो व्यक्ति लोभी होता है वह क्रोध भी कर सकता है, क्रोध भी करता है उस लोभ के कारण। लोभ की पूरी लोभ के कारण वह मान भी करता है कि उसको बहुत लोभ है,
तो उस चक्कर में वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए लोभ के वश होकर मान भी करता है। उस लोभ की पूर्ति के लिए हर तरह से मायाचारी भी करने के लिए तैयार है। किसी को ठगना पड़ेगा तो ठगने के लिए भी तैयार है, झूठ बोलना होगा झूठ बोलेगा, मतलब तीनों कषाएं भी लोभ के वश होकर करता है। ऐसी पांचों पाप पे लगाइए। जब जीव के लोभ की पूर्ति नहीं होती तो ये किसी को मारने तक के लिए उतर जाता है, ये हो गई हिंसा। और झूठ तो प्रत्यक्ष हर समय ये बोलता ही है, किस कारण से? अपने लोभ की पूर्ति के लिए। हिंसा, झूठ, चोरी, चोरी भी, और कुशील आदि, परिग्रह, ये सारे पाप लोभ के वशीभूत होकर ये जीव करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सारी कषाएं इस लोभ में ही शामिल है, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। और आज आपने पूजन पढ़ी होगी, जब पूजन की होगी तो उसमें एक आया कि लोभ पाप का बाप बखानो। और उत्तम शौच के लिए भी क्या कहा कि ये धर्म बड़ो संसार में। मतलब उत्तम शौच कैसा है कि बड़ा धर्म है। मतलब वैसे सभी धर्म बराबर है, धर्म एक ही है, धर्म के लक्षण 10 है, 10 ही लक्षण बराबर है, पर जब हम चारों कषायों को के अपेक्षा से देखते हैं तो ये उत्तम शौच धर्म सिर्फ लोभ कषाय के अभाव में ना होकर चारों कषाय के अभाव में है। समझ आई ये बात आपको? और आप जब पुस्तक में देखोगे तो वहां मिलेगा सिर्फ 4 कषाएं, क्यों? 25 की 25 कषाएं इस लोभ में ही समाहित हो सकती है, क्योंकि ये लोभ एक तो सबसे अंत में मिटता है, सबसे ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए लोभ को पापों का बाप कहा है। अब क्या होता है ये लोभ? लालच करने का नाम लोभ है। सारा जगत ये पाठ एक दूसरे को पढ़ाता है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं करते लालच। तो लोभ का स्वरूप समझे कि लोभ क्या होता है, फिर हमें समझ आएगा कि शौच की यहाँ पे जो बात चल रही है वो क्या है। हमें क्या लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत खुला खर्च करता है, मतलब बहुत ही अच्छे से पैसों का खर्च करेगा, बहुत अच्छे से, मतलब खाने में, घूमने में, गाड़ी में, मकान में बहुत खर्च करेगा। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो थोड़ा कम खर्च करता होगा, थोड़ा देख देख कर खर्च करेगा, सोच सोच कर खर्च करेगा। तो हमारी दृष्टि में कौन लोभी और कौन निर्लोभी होता है? सुनील जी। मतलब देखने से तो ऐसा लगता है कि जो पैसा खर्च कर रहा है वो लोभी नहीं है, बट हकीकत ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, अभी यही बात हम कर रहे हैं कि देखने से हमें क्या दिखाई देता है और लगता क्या है। देखने से नहीं, पूरे जगत को, पूरे संसार को क्या लगता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पैसा मांगा और उसने दे दिया, मान लीजिए कोई धर्म के कार्य के लिए या फिर अन्य किसी अन्य कार्य के लिए, या वो अपने लिए भी बहुत खर्च कर रहा है, तो सारे जगत के लिए सामने क्या आता है कि ये तो बिल्कुल लोभी नहीं है, ये तो निर्लोभी है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो सोच सोच कर कम खर्च कर रहा है, उनके लिए हमें क्या शब्द प्रयोग करते हैं? ये तो बहुत कंजूस है, ये तो बहुत लोभी है। तो क्या धन कम खर्च करना और ज्यादा खर्च करना, इसका नाम लोभ और शौच कहा जा सकता है? अगर हम कम धन खर्च करने वाले को लोभी कहेंगे तो ज्यादा खर्च करने वाला तो फिर उत्तम शौच का धारक हो गया। मतलब वो तो उत्तम शौच धर्म का धारक हो गया, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। बताइए। तो इसका मतलब धन से लोभ का संबंध या खर्च करने से लोभ का संबंध मात्र नहीं है। अब विचार कीजिए, अगर अब इसमें हम सेकंड पॉइंट पे अगर आते हैं, हम जब लोभ की भी बात करते हैं तो हमें लोभ भी किसका लोभ लगता है? सिर्फ सारे जगत से पूछो, वो लोभ, ये व्यक्ति लोभी है ये नहीं है, इस बात के लिए भी हम क्या एक पैमाना, मतलब क्या एक हम नजरिया लाते हैं? सिर्फ धन का, पैसे का। सारा जगत लोभ किससे मानता है? पैसे से। हम भी, या हम सामान्य जीवों की बात करेंगे तो सबको क्या लगता है कि भाई पैसे का लोभ ही लोभ है, बाकी सब थोड़ी लोभ है। पर क्या लोभ सिर्फ पैसों से ही संबंधित है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? सर लोभ किसी भी चीज का हो सकता है, रूप का, खाने का, किसी व्यक्ति का, बिल्कुल काफी सही, चीजों का बिल्कुल। लोभ है।
हाँ, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। अगर एक थोड़ा इसको मैं उल्टा करके देखूं कि अगर पैसों का ही लोभ माना जाएगा, पैसों का ही लोभ माना जाए तो क्या दिक्कत आएगी? तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। अगर हम इसमें बहुत सारे तर्क देखेंगे, बुक में भी बहुत सारे हमें इसमें दिए गए हैं तर्क और इसमें बातें कही है। अगर पैसों का ही लोभ माना जाएगा तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पैसे हैं, ये करेंसी है, कौन सी गति में चलती है? पैसे का जो व्यवहार है, ये जो धन है, ये कौन सी गति में चलता है? सिर्फ मनुष्य। सिर्फ मनुष्य में। तो और लोभ कौन सी गति में पाया जा सकता है? चारों गति में पाया जा सकता है। और जब चारों गति में पैसे नहीं है तो लोभ कैसे हो गया? अगर पैसे से लोभ होता तो, अगर पैसे के होने ना होने या खर्च करने ना करने से ही लोभ होता तो चार गति के में से सिर्फ मनुष्य ही लोभी होना चाहिए था और बाकी तीन तो निर्लोभी होने चाहिए। उत्तम शौच धर्म के धारक कहलाएंगे वो तो। पर क्या ऐसा नियम बन सकता है क्या? चलो, अगर हम चारों गति की एक बात कर रहे थे कि हर गति में एक कषाय की मुख्यता है, तो जैसे नरक में क्रोध की है, मनुष्य में मान की है, और अगर हम कहें तिर्यंच में मायाचारी की है, तो देव गति में कौन सी कषाय की मुख्यता है? लोभ कषाय। अब वहां कितने पैसे चलते हैं? कौन सी करेंसी चलती है? यूरो चलते हैं या डॉलर चलते हैं या रुपी चलते हैं? बताइए। वहां तो पैसे है ही नहीं। और आप सबसे ज्यादा देवों को लोभी कह रहे हो, मतलब देव गति में लोभ की प्रधानता है। तो क्या समझ में आ रहा है इन बातों से, इन तर्क से, कि सिर्फ पैसे के लोभ का नाम ही लोभ नहीं है, बहुत सारे अन्य प्रकार के भी लोभ हो सकते हैं, जिन लोभों को आज हम लोभ मानने के लिए भी तैयार नहीं है, आचार्यों ने उन्हें भी लोभ की श्रेणी में लिया है, जो हमें लगते ही नहीं है कि ये भी लोभ हो सकता है क्या, ये इसका भी कुछ लालच होता है क्या, वो भी आज इस मतलब वो भी जिनवाणी में, शास्त्रों में उसे भी लोभ के अंदर लिया, लोभ के भेद बताए गए हैं। अगर पैसों की ही बात करते हैं, हमें पैसे ही लोभ लगता है, तो एक मैं आपको एग्जांपल इस बुक में भी दिया गया है। अगर पैसा ही, आप सोचिए, तो पैसे में ऐसा है क्या? सिर्फ एक प्रिंटेड कागज है। हम उसके वजह से हर कुछ करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जीव मरा जा रहा है, पूरा दिन भर उसी की प्राप्ति के लिए, पूरा जीवन भर उसी की प्राप्ति में, उसी को जोड़ने में, उसी को खर्च करने में, उसी को संरक्षण करने में अपना जीवन निकाल देता है। पर आप सोचिए उसकी वैल्यू कितनी है? आप कहोगे वही वैल्यू है जो लिखा रहता है। 100 का नोट होगा तो उसकी 100 वैल्यू है, 500 का होगा तो 500 वैल्यू है, 2000 का होगा तो 2000 वैल्यू, डॉलर्स होंगे तो उसकी उतनी वैल्यू है। पर आप इसमें एक पुस्तक में एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक गाय है, अब जरा आपको वैल्यू की पता करनी है ना, आपको नोटों की वैल्यू, जिसके लिए आज मनुष्य मरा ही जा रहा है, तो आप एक नोटों का अगर हम एक बंडल रखे गाय के सामने और दूसरी तरफ उसके सामने हम रखे घास का ढेर और एक तरफ रखे नोटों का ढेर, मैं आपसे पूछता हूं एक गाय किस तरफ बढ़ेगी? क्या करेगी वो आपके नोटों का? कि वो उठाना तो बहुत दूर, सूंघेगी तक नहीं, और उनके ऊपर से चलकर जाएगी, और किसकी और बढ़कर जाएगी? घास की तरफ। मतलब एक गाय, एक तिर्यंच के पास जब हम जाते हैं, तिर्यंच की दृष्टि से देखते हैं, तो उस तिर्यंच के लिए उन नोटों की वैल्यू घास बराबर भी नहीं है। अब मनुष्य को देख लीजिए आप, ये मनुष्य उस नोट के लिए, उस पैसों के लिए, उन डॉलर्स के लिए, ये मनुष्य आज सब कुछ करने के लिए तैयार है। और मैं पूछता हूं उसमें कितनी वैल्यू है? सिर्फ वो एक कागज है, और हमने उसको अपने जीवन से ज्यादा वैल्यू दी हुई है। अपने जीवन से ज्यादा तो छोड़िए, अपने आसपास के व्यक्तियों से ज्यादा वैल्यू किसकी हो गई है? पैसों की हो गई है। मतलब ये तो देखिए, वैसे पैसे का लोभ ही लोभ नहीं है, पर आज हमें क्योंकि समझाना किनको है, तो हमें इसी दृष्टि से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको लगता तो यही लोभ है। चलिए, आपको नोटों की वैल्यू है, तो जरा याद कीजिए
कि जब वो नोट, मतलब जब पहले अगर हम बात करें 1000 का नोट जो आता था यहाँ इंडिया में, और वो 1000 का नोट जिस दिन जब हमने इतने अच्छे अच्छे बंडल इकट्ठे करके रखे हुए थे, या हमने उनको छुपा छुपा कर रखा हुआ था, या हमने इतने जोड़ कर रखे हुए थे, और जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि आज से ये नोट की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो अब मैं पूछता हूं, अब आपके लिए वो कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है? अगर वो कागज आपको चाहिए तो आप क्यों नहीं रखते? अगर उस कागज में ही वैल्यू है, अगर उसकी ही वैल्यू है, तो आप उसकी फोटोकॉपी निकाल के भी चला लो फिर, पर नहीं है। और अगर ऐसा ना भी तो जो हमने पुराने नोट रखे थे या पुराने नोट थे, एक दिन में रातों रात में क्या हो गया उनका, वो कागज के टुकड़े बन गए। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वैल्यू तो उस कागज की भी नहीं है, पर हमारे मन में, हमारे मान्यता में, हमारे परिणामों में उससे बढ़कर कुछ और नहीं। तो हमें इस बात पे बहुत शांति से, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि धन का लोभ ही लोभ नहीं है, अन्य लोभ भी बहुत तरह के हो सकते हैं। कोई हो सकते हैं जिनके पास धन ना हो पर बहुत लोभी है। पहली बात तो धन का लोभ ही लोभ नहीं है। दूसरा, धन के होने और ना होने से लोभ का संबंध नहीं है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के पास धन है, तो क्या वही लोभी हो सकता है? जिसके पास धन नहीं है वो भी लोभी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो 3 गतियां हैं, जिनके पास तो 1 रुपया तक नहीं है, मतलब 1 नोट नहीं है, 1 कॉइन तक नहीं है, और लोभ कषाय वहां भी पाई जा रही है। और मनुष्य गति की बात करें तो अन्य कौन कौन से लोभ पाए जा सकते हैं? बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर हम आचार्यों से पूछे तो उन्होंने 4 प्रकार के लोभ कहे कि भाई भोगों का लोभ, उपभोग का लोभ, जीवन का लोभ और इंद्रिय विषयों का लोभ। और भी अलग अलग तरह से लोभ आए। जीवन का लोभ भी लोभ है या नहीं, कि मैं ज्यादा जीऊं, ज्यादा जीने की भावना, ज्यादा जीने की इच्छा, ये सब भी क्या है? ये भी जीवन लोभ है। सबसे बड़ा एक धन का लोभ तो हमें लगता ही है। अगर हम इसके साथ बात करें, यश का लोभ। यश का लोभ सबसे ज्यादा पाया जाता है कि भाई हमारा नाम, हमारा मतलब क्या स्टेटस, हम आज जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए आज व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयारी। कल हम परसों हमने मान के लिए बात करी ही थी। तो ये यश का लोभ ऐसा है कि जिसके लिए व्यक्ति से कितने भी धन खर्च करवाए जा सकते हैं। आप देखो ना, कितने बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम भी हो, कितने बड़े बड़े सेठ हो जिनको कुछ धर्म का स्वरूप नहीं पता, धर्म की खबर नहीं है, बस उन्हें इतना कह दिया जाता है कि आपका नाम भरे मंच से 1000 लोगों के सामने अनाउंस किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, और वो इस लोभ के कारण से क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं? अपना सब कुछ त्याग करने, मतलब आप उनसे कोई भी कार्य करा सकते हो। तो ये यश का लोभ भी बहुत बड़ा लोभ है और बहुत हानिकारक है। बहुत होता है, मतलब थोड़ा सा भी हमें ज्ञान अधिक हो जाए तो ज्ञान का लोभ, मतलब लौकिक ज्ञान की अपेक्षा थोड़ा सा भी हमारे शरीर अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, या सुंदर हो तो रूप का लोभ, कि भाई सुंदर दिखना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए पर दिखना नहीं चाहिए, एज हो जाए पर दिखना नहीं चाहिए, सुंदर ही दिखना चाहिए। ये क्या है? ये रूप का लोभ है। मतलब अभी बहुत सामान्य सी बात लग रही होगी आपको, पर ये परिणाम हमारे अंदर में निरंतर चलते रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं या बड़े ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं, हमें धन का लोभ नहीं है। बच्चे कहेंगे कि भाई अभी तो हमें हमारा धन का काम ही नहीं पड़ा। बड़े कहेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, धन तो मतलब हम अब निवृत्त हो चुके हैं। तो अब हम लगेगा कि भाई हम तो निर्लोभी है, हमें किस बात का। तो ये सारे लोभ भी एक बार विचार करने योग्य है कि भाई मैं लंबा जीऊं और अधिक जीवन हो, बहुत लंबा जीवन हो, ये है जीवन का लोभ। आरोग्य लोभ कहा एक, कि कभी कोई रोग ना आए। बस हम तो क्या चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम कोई धन नहीं चाहते, हम तो बस एक चीज चाहते हैं कि कभी कोई बीमारी ना आए, हमें कभी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, हम कभी बीमार ना पड़े। तो ये भी एक तरह से लोभ ही है कि कोई रोग ना आए, इस बात का लोभ है।
इंद्रिय विषयों का लोभ, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये खाने के लिए मिल जाए, हमें पकवान मिले, मतलब ऐसे सब चीज जो पांचों इंद्रियों के विषयों की लगाए, सब तरह के इनको भी लोभ में शामिल किया गया। इंद्रिय विषयों का भी बहुत विस्तार है, आप पांचों इंद्रियों में लगाइए, मैं उस कंट्री में घूमने चले जाऊं, वहां देखने चले जाऊं, ये चक्षु इंद्रिय संबंधी लोभ हो गया। इसके लिए यहाँ पुस्तक में एग्जाम्पल दिया है और शास्त्रों में भी दिया जाता है कि 5 इंद्रिय के विषय का लोभ इस जीव को लोभ लगता ही नहीं है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ चित्रण किया गया, दुर्दशा बताई गई कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत जो जीव होता है, एक एक इंद्रिय के लोभ में जो जीव पड़ा है, उसकी कैसी दशा होती है, जरा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हाथी को, जो हाथी होते हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ताकतवर पशु है, तो उनको कैसे पकड़ा जाता है? उनको पकड़ना आसान नहीं है ना, वो किसी पिंजरे में आने वाले हैं, और इतनी ताकत होती है कि पकड़ने वालों को भी उठा के फेंक दे। पर हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? पकड़ लेते हैं लोग, कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर, हथनी के चक्कर में पड़कर उसे स्पर्शन इंद्रिय के वश में कर उस हाथी को काबू में किया जाता है। मतलब देखिए, इतना शक्तिशाली जीव, और एक स्पर्शन इंद्रिय के वश में आने से क्या हो जाता है, वो काबू कर लिया जाता है, मतलब उसको बंधक बना दिया जाता है। मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, जो फिशिंग करते हैं, कि बस क्या करते हैं, उस कांटे पर क्या लगा देते हैं, बस एक अन्न या कुछ दाना ऐसा लगा देते हैं, और उसके कारण से मछलियां पकड़ में आने लगती है, मछलियों को पकड़ा जाता है। तो एक रसना इंद्रिय के वश में होकर या रसना इंद्रिय के लोभ में ये मछलियां, ये जलचर जीव जितने भी है, सब पकड़े जा सकते हैं। हमने देखा होगा कि जब लाइट जल रही होती है, कहीं बल्ब जलते हैं, रोशनी होती है, तो वहां पे हजारों सैकड़ों मच्छर पतंगे आते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और क्या होता है उनका उस लाइट में आने पर, कि लाइट में आते हैं और उसकी गर्मी से टकरा के फिर दूर भागते हैं और फिर आते हैं, फिर टकराते हैं, फिर दूर भागते हैं, फिर आते हैं। तो ये चक्षु इंद्रिय के वश होकर उस पतंगे का क्या होता है, उस मच्छर का क्या होता है, मरण ही होता है। चक्षु इंद्रिय के वश है वो सिर्फ। कर्ण इंद्रिय की बात करें तो जैसे भंवरा होता है, गंध की अगर हम घ्राण इंद्रिय की बात करें तो भंवरा होता है, या फिर ऐसी कोई मतलब बीज होती हैं जिनको भाई वो फूल पे बैठती हैं, और उसकी गंध सूंघने के लिए, उस गंध के लोभ के कारण वो उस पे बैठी रहती हैं, और या तो कोई पशु आके उन्हें खा लेता है, या फिर उनका उसी में मरण हो जाता है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर, उस गंध के वशीभूत होकर। हिरण का भी उदाहरण दिया जाता है कि हिरण को कर्ण इंद्रिय से मतलब वशीभूत कर उसको बांसुरी आदि से या कोई गीत आदि से उसको भी वशीभूत किया। अब आप सोचिए, एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने वाले जीवों की ये दुर्दशा होती है, तो ये जो मनुष्य हैं, ये मनुष्य तो पांचों इंद्रियों के वश है, तो इसकी तो कैसी महादुर्दशा हो रही है। ये पांचों इंद्रियों, मतलब इसकी चर्चा हम करेंगे जब उत्तम संयम की बात आएंगी, इंद्रिय संयम में। तो ये बस इतना बिंदु यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 5 इंद्रियों के विषयों का लोभ भी सबसे बड़ा लोभ है, जो हमें लगता ही नहीं। पहनने का लोभ, अच्छे कपड़े हो, ब्रांडेड हो और ज्यादा हो, ये कपड़ों का परिग्रह, मतलब इन वस्तुओं का लोभ, खाने की वस्तुएं ज्यादा हो, अच्छी हो, ये हो वो, मतलब बहुत तरह से ये हो गया। भोग संबंधी, उपभोग संबंधी लोभ, तो अनेक प्रकार के लोभ होते हैं, इसलिए धन के लोभ को ही मात्र लोभ ना समझा जाए। ये बिंदु यहाँ पे लिया गया, समझ आया? तो यहाँ पे लोभ की थोड़ी सी बात ये की है, इसीलिए लोभ को पापों का बाप कहा, क्योंकि इसके वश होकर जीव कुछ भी करता है। ये अपने लोभ के वश में ये जीव अंधा हो जाता है, तो इसको कुछ नहीं दिखता। जैसे कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमें ऐसे मिलते हैं भाई, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे, कि जिन्होंने इस धन के लोभ के कारण वे करोड़पति से रोड़पति बन गए। और आज भी प्रत्यक्ष हमें ऐसे बहुत सारे मनुष्य दिख रहे हैं कि भाई जो इस धन ज्यादा बड़े वे कहीं शेयर्स आदि में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर कहीं पे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके कारण से क्या हो जाता है कि वो एक एक दिन में क्या हो जाता है कि उनका सब समाप्त हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। सिर्फ किस कारण से? उस लोभ के कारण से।
व्यक्ति का विवेक उस लोभ के सामने काम नहीं करता है और वह उस बढ़ते के लालच में क्या हो जाता है कि एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल उसका सब नष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? जो लोग शेयर्स की जानकारी रखते होंगे या करते होंगे उन्हें इस बात का पूरा पता होगा कि जब थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो लालच क्या आता है कि अभी रुक जाते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और उस ग्रोथ के लालच के कारण, उस लोभ के कारण से अचानक पता लगता है क्या हो गया एकदम, कि जो ग्रोथ हुई थी वो भी माइनस में चला गया। तो ये क्या है? ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है। व्यक्ति का पूरी संपत्ति, पूरा शरीर, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ लोभ के कारण। तो हमें तो ये लोभ बहुत सामान्य सी चीज लग रही थी, पर ये लोभ बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है। और लोभ ही क्या, सारी ही कषाएं ये जीव को दुख देने वाली है। जिन्हें ज्यादा धन का लोभ है वे जाते तो नरक में हैं, पर लोभ की मुख्यता मनुष्य गति, मतलब लोभ की मुख्यता देव गति में पाई जाती है। जहां नरक में जिस धन के लिए, आप सोचिए, मैं थोड़ा इसमें बताऊं कि जिस धन के लिए हम यहाँ इतना लोभ करते हैं, जब नरक जाते हैं तो धन का एक फूटी कोड़ी भी नहीं जाती, कोई व्यवस्था भी नहीं है हम ले जाएं। हम सोचते तो यह कि यहाँ इकट्ठा कर ले, अगले समय काम आएगा, अगले भव तक ले जाने की कुछ व्यवस्था होती तो काश हम ले जा पाते। पर होता क्या है, हम हजारों एग्जाम्पल इस बात के देख रहे हैं कि भाई इतना लोभ कि मतलब उनको खाने तक की फुर्सत नहीं है। उस धन के कारण से व्यक्ति लगा रहता है और उसका जीवन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं? आप देखिए, तो इस लोभ के कारण आत्मा अपवित्र है, मतलब ये आत्मा की अशुचिता है, और इस लोभ के अभाव से ही पवित्रता होगी। तो हम तो अभी तक समझ रहे थे कि शरीर की पवित्रता का नाम ही पवित्रता है। हम तो इसको निला धुला के बिल्कुल एकदम फ्रेश रख के, एकदम साफ रख के ही क्या मान रहे थे कि हम तो बिल्कुल पवित्र हैं। हम तो, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि भाई उनको बहुत बार हाथ धोने की आदत होती है, बहुत बार नहाने की आदत होती है, वो चीजों को जैसे टच कर दिया फिर धोते हैं, क्योंकि उन्हें गंदगी पसंद नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी मलिनता उनसे सही नहीं जाती है। तो वे जीव तो बिल्कुल उत्तम शौच धर्म के धारक होंगे। अगर शरीर की पवित्रता का नाम पवित्रता होता, इसका नाम उत्तम शौच होता, तो मैं पूछता हूं आप दिगंबर मुनिराज को क्या कहोगे? मुनिराज नहाते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं नहाते। तो उत्तम शौच उनके है या नहीं है? वे तो बिल्कुल भी नहीं नहा रहे। शरीर पे आप देखोगे कितनी मलिनता जमी हुई है, दुर्गंध आ रही है, नहाते भी नहीं है, धोते तक नहीं है, फिर भी उत्तम शौच कह रहे, उनको परम पवित्र कहा जा रहा है। और हम है एक तरफ निला कर थक गए। अगर जो पहले आपने कहा था कि शरीर को निलाने से शरीर पवित्र होता है, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या शरीर भी पवित्र होता है क्या? अगर शरीर निलाने से पवित्र हो जाता तो रोज क्यों निलाना पड़ता है आपको? एक बार अच्छे से निला दो, 2-4 घंटे बिठा के, रोज रोज। और रोज तो क्या, नहाने के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही क्या हो जाता है, फिर वही। अब देखिए, आत्मा ऐसा पवित्र पदार्थ है, अभी मैं इसमें आगे बात कहूंगा कि आत्मा एक ऐसा पवित्र पदार्थ है जो कभी अपवित्र होता ही नहीं है, और शरीर एक ऐसा अपवित्र पदार्थ है जो कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकता। आप कोई भी अच्छे से अच्छी साबुन, अच्छे से अच्छा बॉडी लोशन, या अच्छे से अच्छा आप परफ्यूम डिओ कुछ भी लगा लो, पर ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो, क्योंकि इसका स्वरूप क्या है, जो हमने छैडाला में पढ़ा है, जो हम अशुचि भावना में पढ़ते हैं कि नव द्वार बहे घिनकारी। ये कैसा है कि मल का घड़ा है शरीर, ऊपर से देखने में चाहे हमें पवित्र लग रहा हो, पर ये तो ऊपर से भी पवित्र नहीं होता। अगर ऊपर से भी पवित्र होता तो फिर हम क्यों, हमें बार बार इसको प्रयास करना पड़ता है? तो इसका मतलब है कितना निलाने से शरीर पवित्र नहीं होता। अब यहाँ तो एक दूसरी मान्यता खड़ी की जाती है। लोगों को तो क्या लगता है कि गंगा में स्नान करो या इस नदी में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। धुलते हैं कि नहीं? बताइए नरेश जी, कौन सी नदी में जाना पड़ेगा कि पाप धुल जाएंगे हमारे? में तो आत्मानुभूति करनी पड़ेगी, अपनी आत्मा में जाना पड़ेगा, वही तभी हो सकती है, अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं। ये कौन सी नदी है? हमने तो गंगा का सुना है, हमने तो बहुत बड़े बड़े तीर्थों के नाम सुने हैं,
उनमें जाकर तो एक बार को सुना है, नहीं जा भी नहीं पाओ तो वहीं से अगर जल आ जाता है तो यहीं यहीं हो जाते हैं बैठे हुए भी। तो कितनी सही व्यवस्था है। फिर तो सब जेल में सब जो अपराधी हैं उनको गंगा स्नान करा दें और उनको मुक्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तो क्या हो गया कि सारे पाप धुल गए। अगर सब ऐसे ही पाप धुलने लगेंगे तो फिर तो नरक खाली हो जाएंगे कि नहीं? कौन जाएगा फिर नरक? सब पाप करेंगे और सीधा कहाँ चले जाएंगे? गंगा, हरिद्वार या कहीं भी। तो क्या ऐसा संभव है? इसको यहाँ जिनागम में, जैन धर्म में इसे लोक मूढ़ता नाम दिया गया है कि लोक में ये मूढ़ता चलती है, ये मूढ़ता है कि भाई गंगा में स्नान से, तीर्थों के स्नान से, शरीर को पवित्र रखने से सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये सब मिथ्यात्व है, ये मिथ्या मान्यता है। अब हम गंगा में नहीं मानते तो हम जैनियों में तो कुछ और ही चलता है। हमारे में क्या चलता है? हमारे में चलता है कि चलो हम गंगा तो नहीं जाते, हम नहीं मानते उन सबको, हमें तो आप बस गंधोदक ला दो थोड़ा सा और हम सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। तो ये तो ठीक है बात, चलो गंगा का आपने मना कर दिया नरेश जी, पर गंधोदक से तो काम हो जाएगा, वह तो पवित्र जल है। बताइए। नहीं होगा सर उससे। हाँ, उसके पीछे ये है कि आप उसके लिए अभिषेक करने जाते हो, पवित्र भाव से करते हो, उस टाइम आपकी भावनाएं शुद्ध होती है, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए। तो अपने थोड़ी आप देर में। के लिए तो पाप धुल जाते होंगे सारे। नहीं, तो गंधोदक से तो कभी भी नहीं धुलेंगे। ज्यादा गंधोदक देर से करे, ज्यादा देर प्रक्षाल करेंगे तो ज्यादा देर धुल जाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं नहीं है। और जो महामस्तकाभिषेक होते होंगे उसमें तो फिर पाप बचते ही नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो हम बाकी जगत में तो ये मानते हैं कि लोक में गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि गंधोदक लगा लो या फिर घर मंदिर से मंगा लो, खुद ना भी जाओ तो और छिड़क दो तो इससे काम हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको जैन धर्म बता रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए या किसी को मनाने के लिए, जोड़ने के लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो वास्तविक जैन धर्म है वो ये है कि किसी गंगा स्नान से तो पाप धुलेंगे ही नहीं, पर गंधोदक लगाने से भी पाप धुलते नहीं हैं। ये जीव का पाप का संबंध अपने ही परिणामों से है। अब परिणामों में तो लोभ चल रहा है, और गंधोदक में पूरा अगर ये छिड़क ले, नहा भी ले तो क्या होगा? पाप धुल जाएंगे कि नहीं? नहीं धुल सकते। अगर ऐसे पाप धुलने लगे तो फिर सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा? फिर तो गंधोदक की ही लाइन लगी रहनी चाहिए। फिर तो मुनि दीक्षा कौन लेगा? मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा? सब घर में ही ये व्यवस्था बना लेंगे। पर इसका मतलब इससे भी पवित्रता नहीं होगी। पहली बात तो शरीर की पवित्रता का नाम धर्म है ही नहीं। दूसरी बात, शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं है। और तीसरी बात, किसी गंधोदक से, किसी गंगा जल से, या फिर किसी अन्य भी, मान लीजिए कोई ताबीज या किसी अन्य अंगूठी आदि से भी ये शरीर या आत्मा पवित्र नहीं होती है। यहाँ पवित्रता कुछ और ही है कि ये मोह राग द्वेष भाव ही, ये आश्रव भाव ही अशुचि है, ये ही मलिन है, ये ही मतलब इसकी मलिनता है, और इनका अभाव ही वास्तव में क्या होगा, मतलब वो ही पवित्रता का नाम है। समझ आ रहा है सभी को बात? जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको भी, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। प्रश्न मेरे पास ये आया है कि गंधोदक क्यों लगाते हैं? गंधोदक क्यों लगाते हैं? वो तो गंधोदक लगाने के पीछे हमारे परिणाम ये होते हैं कि भाई हम भगवान को साक्षात स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो जो जल उनसे स्पर्श होकर आया है हम उसके माध्यम से एक पवित्र अनुभव करें, हमारे परिणामों में निर्मलता आए, इसलिए लगाते हैं। पर फिर मैं यही कहूंगा कि सारा खेल परिणामों का है। आप एक सप्त व्यसनी को गंधोदक लगा दोगे
तो परिणाम अगर क्रूर होंगे तो वहां गंधोदक कोई काम नहीं करेगा। गंधोदक को भी निर्मल करने वाला तभी कहा जाएगा जब हमारे उपादान, हमारे परिणामों में निर्मलता होगी। लगाना नहीं लगाना ये हमारा व्यक्तिगत विषय है, ये हमें विचार करना है। लगाएं तो विधि से लगाएं, मतलब उसको उतने उचित व्यवहार जो उसकी योग्य विधि है उससे लगाएं। अब लोग लगाते भी हैं तो कैसे लगाते हैं वो हम सब जानते हैं, पर होता क्या है उससे कि उसका नाम पवित्रता, उसका नाम नहीं है। तो ये लालच, ये जो कषाय हैं, ये जो मोह राग द्वेष भाव है, वास्तव में ये ही अपवित्रता है। शरीर की पवित्रता से इस धर्म का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों को लगता है आज उत्तम शौच के दिन तो अच्छे से नहाओ, अच्छे से करो कि भाई आज तो उत्तम शौच का दिन है, और लोभ हमारा वैसा का वैसा चलता है, लोभ हमारा वैसा का वैसा बना रहता है। आप देखिए, मैं थोड़ा और आगे चल के इससे बात कहूं कि जैसे हमने बिल्कुल शरीर को अच्छे से निला धुला लिया और हमने एक नए कपड़े पहने, तो क्या होता है उन नए कपड़ों का भी, कि नए कपड़े अगर हम पहनते हैं तो क्या हो जाते हैं, वह भी थोड़ी देर पहन के रखो, चलो एक दिन पहन लो, तो वो नए कपड़े भी कैसे हो जाते हैं, बदबू आने लगती है, दुर्गंधित हो जाते हैं, पसीने के हो जाते हैं। कपड़े नए थे, पर किसके संयोग में आने से, कि शरीर के संयोग में आने से साफ वस्तु भी कैसी हो जाती है, मलिन हो जाती है। शरीर ऐसा है और आत्मा ऐसा पदार्थ है, आत्मा ऐसा परम पवित्र पदार्थ है, जो इसके संयोग में आता है, मतलब जो इसकी शरण में आता है, वो कितना भी अपवित्र हो वो कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब ऐसा अंतर है आत्मा की पवित्रता में और शरीर की पवित्रता में। शरीर तो हमने अशुचि भावना में पढ़ा ही है, इस देह के संयोग में जो वस्तु क्षण भर आएगी वह भी मलिन, दुर्गंधमय, मलमूत्रमय हो जाएगी। और आत्मा कैसा है कि ये तो ऐसा है कि इसकी शरण में जो आएगा, जो इसको समझेगा, जानेगा, पहचानेगा, इसमें लीन होगा, वह जीव चाहे नारकी भी हो, चाहे अंजन चोर भी हो, क्या हुआ उनका, आज हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। कितने भी, आपने एक उदाहरण सुना होगा वादिराज मुनिराज का, वादिराज मुनिराज की कथा सुनी होगी आप, कुछ भी कहो पुस्तक में है, आगे हमारे सिलेबस में भी आएगी। क्या हुआ था उनको, उनके शरीर पे कुष्ठ रोग आ गया था। कुष्ठ रोग सबसे बड़ा रोग होता है, मतलब स्किन का रोग सबसे बड़ा। क्या होता है उसमें कि शरीर से फोड़े निकल रहे हैं, मवाद बह रही है, पीप निकल रहे हैं, खून बह रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, बहुत देखने, मतलब जिसको देखा भी न जाए ऐसा शरीर हो गया वादिराज मुनिराज का। पर ऐसा होने पर भी उन मुनिराज को परम पवित्र कहा जाता है। ऐसा होने पर भी आज हम उनको, मतलब भाव पूर्वक उनको हम श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हैं, उनको उत्तम शौच धर्म का धारक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे शरीर चाहे कितना भी अपवित्र दिख रहा हो, शरीर चाहे कितना भी मलिन दिख रहा हो, वे उस समय भी कैसे हैं, पवित्र ही है, निर्मल भी है। कि जिन्होंने उस पवित्र आत्मा की शरण ली, उसका श्रद्धान किया, उसमें लीन हुए और अंतरंग से कषायों का अभाव हुआ, वीतरागता की प्राप्ति हुई, वे कैसे हैं, वे सभी जीव आज पवित्र कहलाते हैं, उनको पवित्र कहा जाता है। मतलब आत्मा ऐसा एक चमत्कारिक वस्तु है। तो ये कितने प्रथमा नियोग के आप एग्जाम्पल लगा लीजिए, चाहे कोई सप्त व्यसनी था, चाहे कोई चोर था, चाहे कोई अन्य पापी था, कोई भील था, सबका क्या हुआ, वे पवित्र हो गए। आज उनको पूरा जगत नमस्कार कर रहा है, आज उनको हम अरिहंत सिद्धों की श्रेणी में गिन रहे हैं। क्यों ऐसा? मतलब ये जैन धर्म या फिर हम कहें ये वस्तु स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसको जो समझेगा, जो इसको प्राप्त करेगा, वो भी कैसा हो जाएगा, पवित्र हो जाता है। ये इसकी महिमा है। इस आत्मा को समझने का नाम उत्तम शौच धर्म है। इन मोह राग द्वेष भावों से आत्मा अपवित्र होता तो है, पर वास्तव में अब मैं इससे भी एक कदम आगे चल के बात कहूं। जैसे आपका एक डायमंड हो या कोई आपकी डायमंड की रिंग हो, कोई अंगूठी हो, और वो नाली में गिर जाए, डायमंड की रिंग
कभी ना कभी हमारी गिरी होगी या कोई ऐसे गोल्ड की गिरी होगी, कीचड़ में नाली में गिर जाए, क्या हो जाता है उसका, क्या करते हो? नाली में गिर गई तो निकालते तो नहीं होंगे, कोशिश तो नहीं करते होंगे निकालने की, क्या करोगे ऐसे में? नंदिता जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। गिरेगी आपकी एक अंगूठी तो क्या करोगे ऐसे में, निकालोगे या नहीं? मतलब हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और अब चाहे अभी हमें ऐसा लग रहा हो, पर हम सब जानते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो। ये भी कोई पूछने की बात है? निकालेंगे नहीं तो और क्या, जी जान से निकालेंगे। कोई नहीं मिला तो खुद कूदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए आपकी डायमंड की या कोई गोल्ड की रिंग नाली में गिर जाएगी, तो आप पहले देखोगे कि लोग क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा, कैसा क्या होगा, एकदम क्या जाएगा, मतलब वो तत्काल ही एकदम हमारा रिएक्शन क्या जाएगा, चाहे नाली हो चाहे कुछ हो, उसको निकालने का। क्यों निकालते हैं, मैं ये पूछता हूँ, क्यों निकालते हैं? अब गंदी हो गई तो छोड़ देना चाहिए ना। आशीष जी क्यों निकालने का प्रयास करते हैं, इतने मेहनत करते हैं, जब तक दिख रही है तो उसको पूरा नजर से हट ना जाए। भैया क्यों गंदगी नहीं? बाहर से अंदर नहीं पहुंची उसकी। क्योंकि हम वहां इतने सम्यक दृष्टि है, हमें इतना पता है कि वो अगर नाली में गिरी है तो वो डायमंड का क्या बिगड़ा, आपको इतना नहीं पता क्या पंडित जी कि उसका क्या बिगड़ा? वो तो बिल्कुल साफ है, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पवित्र है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। बस क्या करना है, निकाला, धोआ और पहनो। कितनी वैल्यू खत्म हुई? कुछ भी नहीं। तो क्यों निकाला? क्योंकि हमें उसकी शुद्धता का विश्वास है, क्योंकि हमें उसकी शुद्धता का श्रद्धान है। बिल्कुल ठीक ऐसी ही स्थिति आत्मा की है। अभी ये आत्मा शरीर के साथ होने पर, कर्मों के साथ होने पर, मोह राग द्वेष भावों के साथ होने पर कैसा लग रहा है? मलिन लग रहा है। हमें कैसा लग रहा है कि ये मोह राग द्वेष भाव के साथ है, इसलिए अपवित्र हो गया, मलिन हो गया, आत्मा गंदा हो गया, पापी हो गया, रागी द्वेषी, हम ये सब कहते हैं। पर जब आत्मा के स्वरूप को गहराई से विचार करें, जब आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो पता लगता है कि आत्मा तो कभी अपवित्र होता ही नहीं है। जो अपवित्रता है वह अपवित्रता राग द्वेष भावों की है, और जो पवित्रता है वो आत्मा की पवित्रता निरंतर बन जाती है। जैसे हम वहां भी जान रहे हैं ना कि वो अंगूठी में भी जो मलिनता है वो कीचड़ की है, उसे बस क्या करना है, हल्का सा धोना है और वो साफ। अब वो रिंग साफ हुई नहीं है, वो साफ थी, इस श्रद्धांत से हमने निकाली है। ऐसे ये आत्म वस्तु है, ऐसा मैं जीव तत्व हूं जो सदा कैसा है, पवित्र है, शुद्ध है। इसे शुद्ध करना भी नहीं है, बस क्या करना है, इसको शुद्ध समझना है, मतलब इसकी शुद्धता का जानना है, पहचानना है, इसकी श्रद्धान करना है, विश्वास करना है। और जहां विश्वास हुआ वहीं से शुद्धता प्रारंभ हो जाती है। उसका नाम है उत्तम शौच धर्म का प्रारंभ। अब उससे पहले आप कितना कर लो, वो उत्तम शौच धर्म नहीं है। समझ आ रही है बात सभी को? संगीता जी, उत्तम शौच किसका नाम है, पवित्रता किसका नाम है? कि अगर हम देखिए तो व्यवहार से भी अपवित्रता इन मोह राग द्वेष भावों से ही है। और निश्चय से अगर हम और गहराई से बात करते हैं तो ये अपवित्रता से भी, मोह राग द्वेष भाव से भी, आत्मा तो कभी अपवित्र होता ही नहीं है, सदा काल पवित्र है। इसको समझना है, इसमें ही इसका श्रद्धान करना है। पीके जैन जी आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? जय जिनेन्द्रम। हाँ जी, सभी भगवंतों को जय जिनेन्द्र। मैं कुछ अपने मन के उद्गार शेयर करना चाहता हूं, अगर 2-4 मिनट परमिशन हो तो। मैं एक बार अपना पूरा करूं फिर आपको जरूर। ओके, सॉरी, थैंक यू। हाँ जी, तो ये उत्तम शौच ये लोभ कषाय के अभाव में है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि लोभ सारी कषायों को लिए बैठा है, और लोभ सबसे अंत में मिटता है। अगर हम धन के लोभ को लोभ मानते हैं तो मुनिराज के पास तो धन ही नहीं है। मतलब
अगर धन का लोभ ही लोभ हो तो सब जीवों पे वो लागू होना चाहिए। मनुष्य गति की भी यदि हम बात करें तो जिनके पास धन नहीं है वे निर्लोभी होने चाहिए, या जो बहुत खुला खर्च कर रहे हैं वो निर्लोभी होनी चाहिए। इसका मतलब धन से लोभ का संबंध नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या देखी कि पवित्रता भी, शारीरिक पवित्रता, शारीरिक निर्मलता का नाम भी उत्तम शौच नहीं है। मानसिक अंतरंग पवित्रता को ही उत्तम शौच हम कह सकते हैं। फिर तीसरी बात इसमें देखी कि शरीर तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देख लो, आप इसको कर ही रहे हो कोशिश, तो हम करके क्या देखे, हम पूरा जीवन निकल गया नहलाते धुलाते, पर कभी पवित्र हुआ ही नहीं। और सबसे अंतिम बिंदु जो इसमें देखा कि मोह राग द्वेष भाव ही अपवित्र है, आत्मा तो सदा काल शुद्ध निर्मल पवित्र पदार्थ ही है, और उसकी समझ का नाम, उसके श्रद्धान का नाम ही उत्तम शौच धर्म है। सभी को समझ आया है? तो ये सारी बातें हमें इस पुस्तक में भी बहुत विस्तार से बताई गई है। और हम जानते हैं कि जो लोभी व्यक्ति है उसकी दुर्दशा कैसी होती है, वो सदा ही मतलब सेटिस्फाई नहीं होता कभी भी। जो मिला और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाता तो अच्छा रहता, जितना मिला है उसमें कभी संतुष्ट नहीं होगा। और हम जहां, इसका मतलब जो लोभी व्यक्ति है उसको वस्तु मिल भी जाएगी तो भी क्या होगा, वो दुखी ही रहता है। इसका मतलब लोभ की पूर्ति करना ये सुख का कारण नहीं है, उस लोभ का अभाव करना, जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना, ये एक जीवन जीने की कला है। धर्म तो है ही, पर अगर हमें लौकिक जीवन भी अपना सुधारना है तो हमें ये बात गहराई से समझनी होगी और उतारनी होगी। क्योंकि आज हम जब देखते हैं लाइफस्टाइल इतने फास्ट हो गए हैं, जब हम एक बहुत ज्यादा एडवांस लोगों को या ऐसे जीवन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और कदाचित मिल भी जाता है तो मैं पूछता हूँ क्या वहीं पे रुक जाती है बात? क्या वहां पे हम मान जाते हैं? क्या नहीं मानते। जो वो प्राप्त हुई तो और मिल जाए, और मिल जाता तो और अच्छा रहता। पहले हमारे पास 2 व्हीलर था तो 4 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर हो गया तो एक से क्या होगा, अब 2 होने चाहिए, अब 2 हो गए तो अब एक मतलब लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, अब लग्जरी हो गई तो एक एसयूवी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें चलती चली जाती है कि नहीं? तो इसका अंत कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लोभ का अंत क्या है? कोई अंत नहीं। पर और वो जीव कभी सुखी रह ही नहीं सकता, इसीलिए संतोषी सदा सुखी ये कहा जाता है कि जहां संतोष है वहां कम धन भी हो, कम सामग्री भी हो, वो जीव सुखी है। कितने जीव हमें ऐसे दिखते हैं कि नहीं? हमें ऐसे आसपास अपने लोग भी दिखेंगे कि जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा नहीं है, सेटिस्फाइड है और खुश है। और बड़े बड़े घर ऐसे दिखते हैं जिनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, नौकर चाकर सब कुछ, और सेटिस्फैक्शन ना होने से दुख है, आपस में झगड़े हैं, लड़ाई है, कहीं सुख मतलब कोई मिलना नहीं चाहता, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, होता है कि नहीं? तो अब बताइए हम उन व्यक्तियों को कितना धन और दे दे कि वो खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे? या हम अपने पे लगाए, दूसरों को ना देखे, हम अपने को देखे। हमें ऐसा लगता है बस ये और मिल जाए, ये चीज और मिल जाए, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो आप गारंटी दीजिए कि जब हमारी वो मतलब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या हम मान जाएंगे, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? या जितना है उसी में सेटिस्फाई होने से ही सुखी हो सकते हैं कदाचित। यद्यपि भोगों से तो सुख दुख का संबंध ही नहीं है, धन से तो, पर अगर हमें लौकिक जीवन में भी सुखी होना है तो जितना है उससे कहा जाता है कि संतोष रखना ही हमें चाहिए, उससे ही सुखी हो सकते हैं। आगम जैन आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, अगर हमारी कोई जरूरत की चीज है, जैसे कि मतलब हमें क्लास लेनी हो और फिर हमें फोन चाहिए और हमारे पास फोन ना हो, वो पाने की इच्छा रखना भी लोभ हुआ? देखिए लोभ तो लोभ ही है। अब मैंने यहाँ पे अभी एक बात नहीं ली, मतलब वो बड़ों के लिए भी है और समझने लायक है कि जहां हमें धन का लोभ मात्र लोभ लगता है, वहां आचार्यों ने स्वर्ग के लोभ को भी लोभ कहा है, स्वर्ग जाने तक के लिए। और यहाँ कहा कि स्वर्ग जाने के नाम पर ये कितना भी धर्म के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पीछे छिपा क्या होता है? लोभ।
और उससे भी एक कदम आगे चले तो मोक्ष जाने की भी इच्छा को जहां लोभ कहा है, वहां फिर मोबाइल और बाकी चीजों के लोभ को तो लोभ कहा ही जाएगा, है तो लोभ ही। अब लोभ वो एक बात अलग है कि वो आवश्यक वस्तु का है, पर है तो लोभ ही, मतलब हमारे लिए वो जरूरत की चीज है, पर लोभ तो है ही, क्योंकि लालच है, हमें उसकी प्राप्ति करने का जो भाव है वो ही लोभ है। तो जहां संतोष है वहां पे लोभ का अभाव है। जैसे हम दिगंबर मुनिराज की ओर जब देखते हैं तो उन्होंने अपनी आवश्यकता ही सीमित कर ली, तो फिर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, और जहाँ उनके पास कुछ ना होके भी संतुष्ट है और सुखी है। और मनुष्यों के साथ क्या है, सब कुछ होकर भी न संतुष्ट है और सबसे ज्यादा दुखी है। तो इससे क्या एक अगर हम कंक्लूजन निकालें कि किसी धन या किसी वस्तु से लोभ की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। समझ आया सभी को? तो एक छंद इसमें आता है, एक लोभ इसमें उत्तम शौच के संबंध में, कि वास्तव में पवित्रता निर्मलता किसका नाम है। तो वहां कहा, भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। अब समझ तो कुछ नहीं आया होगा, मैं एक बार इसका अर्थ बता देता हूँ। भेद ज्ञान साबु भयो मतलब भेद ज्ञान साबुन है, भेद ज्ञान साबुन के जैसा है। धोना क्या है, मतलब कौन से पानी से धोना है? समरस निर्मल नीर, समता रूपी रस, समता रूपी जल, ये क्या है, इससे हमें धोना है। साबुन क्या हो गई? भेद ज्ञान, और जल कौन सा हो गया? समता रूपी जल। धोना क्या है? धोवे निजगुण आत्मा, मतलब जो अपना आत्मा, ये क्या है? धोवे निजगुण चीर, मतलब ये अपना आत्मा रूपी वस्त्र है। और धोने वाला कौन है? धोबी अंतर आत्मा। अंतर आत्मा ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि ही धोबी के समान है। और धोना क्या है? अपनी आत्मा को, मतलब आत्मा यहाँ पे वस्त्र के जैसा। और कौन सी साबुन से धुलेगा आत्मा? कौन सी साबुन लानी पड़ेगी? जिनके ऐड हम देखते हैं वो सारी टीवी में जिनके ऐड आते हैं, कि भेद ज्ञान रूपी साबुन से ही ये अंतरंग की मलिनता धुल सकती है। और जल कौन सा प्रयोग करना होगा? तो जल क्या है? जल है समता रूपी जल से ही अंतरंग की मलिनता मिटेगी, और तभी वास्तविक निर्मलता, वास्तविक पवित्रता आएगी, और तभी अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बना जा सकता है। तो ये बातें उत्तम शौच के संबंध में हमने यहाँ पे की है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है और आत्मा के आधार से ही प्रकट हो। तो हमारा प्रयास भी आत्मा की तरफ से होना चाहिए कि आज के दिन हमने लोभ कितना कम किया, आज के दिन अपने कषायों को कितना घटाया, आज के दिन हमने अपने विषयों को कितना अभाव किया, इच्छाओं को कितना अभाव किया, ये देखा जाएगा, उतनी पवित्रता आई। व्यवहारिक रूप में भी अगर हम बात करें, समझ आ रहे हैं? तो ये उत्तम शौच की चर्चा लगभग पूरी मैंने इसमें बुक के आधार से ली है। और किसी को कोई प्रश्न हो, जिन्होंने चैट बॉक्स में पूछा हो या फिर अन्य जगह पे तो रह गया हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। बताइए। हाँ जी, ये लास्ट लाइन में आपने क्या बोला कि आत्मा का धर्म है तथा आत्मा द्वारा ही, आत्मा का धर्म है, आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? मतलब आगम जैन को ही प्रश्न है, बाकी को नहीं है? बताइए। भैया जी, अगर ये पाप से रिलेटेड है कुछ, अगर कोई मांसाहारी जीव के पीछे जा रहा है, कोई शाकाहारी जीव आगे जा रहा है, और जो मांसाहारी जीव है वो उसे मारना चाह रहा है, और हमें ये पता चल गया, और हमने अगर ये चीज नहीं बताई तो फिर हमें भी पाप लगेगा, मतलब बचाया नहीं तो उसे नहीं, इसका पाप नहीं लगेगा। मतलब हमें दिखा, हम बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए, हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए।
और अगर प्रश्न इस तरह से है कि अगर देख के भी हमने इग्नोर कर दिया, मतलब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शाकाहारी जीव के पीछे मांसाहारी जीव है, उसे बचाना चाहिए। जैसे कुत्ता बिल्ली को अगर खा रहा है, हम देख रहे हैं, उसे बचाना चाहिए, नहीं बचा रहे तो उसका भी दोष लगता है क्या हमें? हाँ बिल्कुल, अगर हम उसमें बचा सकते हैं, अगर हमें दिखा है, हमारे ज्ञान में आए हैं, तो हमें हर सब प्रयास करना चाहिए। मतलब ये तो सीधा सीधा मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, आप शाकाहारी मांसाहारी छोड़िए, अगर आपके भोजन में कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी आपको दिख जाएगा तो क्या करोगे? हटाएंगे ही, जीव रक्षा ही करेंगे। और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, करना ही चाहिए अगर हमारे ज्ञान में बनाए, और पूरा प्रयास यही होना चाहिए हम जितना हो सके करें। तो उसका लिए भी हमें बराबर समझना चाहिए। हाँ नरेश जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। वैसे तो आगम जैन के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, वो सैल्यूट पे है। ये कि हम लोग ग्रस्त जीवन में, साधु के लिए तो बड़ा सरल सा है, लेकिन हम कैसे बैलेंस भी रखेंगे? तब अब ग्रस्त जीवन में आप फैमिली में भी हो, आवश्यकताएं भी पूरी करनी है, तो वो एक बैलेंस कैसे करें? मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, आपको कितना होना चाहिए और कैसे संतोष रखें। देखिए, किसी एक ऐसी लिमिट को शास्त्रों में भी नहीं बनाया गया है। इसके लिए एक शब्द आता है अणुव्रत। इसके लिए एक शब्द आता है, जब अगर हम धन के संबंध में कहें, परिग्रह परिमाण व्रत। मतलब आप कह रहे हैं मुनिराजों के लिए तो संभव लगता है, तो वे तो पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, पर श्रावक नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। श्रावकों के लिए एक बनाया गया, वो है परिग्रह परिमाण व्रत। अभी हमने पढ़ा भी था, आपको ध्यान होगा पहले। तो परिमाण करना ही एक इस बात को बताता है कि अगर हम पूरा त्याग नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी उन वस्तुओं को सीमित करें, परिग्रह को सीमित कर ले। अब वो सीमा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अब दिक्कत क्या है, आज हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छाएं, इनमें हम अंतर नहीं कर पाते। मतलब तो बेसिक नेसेसिटी जो है ये, और एक हमारे जो शौक हैं, जो हमारे जो मतलब उसके लिए भी एक इंग्लिश में अच्छा शब्द आता है, वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो आवश्यकता के नाम पर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बेसिक है, सब जरूरी है। पर हमें इस तरह से विचार करना चाहिए कि गृहस्थी में रहकर भी हम कितना मतलब कम कर सकते हैं, या हम कितना घटा सकते हैं, कितने में हम संतुष्ट रहकर सुखी हो सकते हैं, कितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना रख के अन्य सबका त्याग या परिमाण कर सकता है। ठीक है सर, पार्शियली समझ में आया, क्योंकि सब फैमिली में होते हैं, आपके बच्चे भी हैं, बेटियां भी है, वाइफ भी है, एंड यू नीड टू मैनेज सारी चीजें हैं। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनके नाम पे भी करेंगे तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आपसे अगर पूछा जाऊं कि अगर किसी का एक बच्चा है तो उसको कितना कमाना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या लिमिट है? फिर अब आप यही कहा जाएगा उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अगर उस बच्चे की भी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए देखेंगे तो उसके लिए एक लिमिट बनाई जा सकती है, पर अब उस बच्चे के भी शौक, उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें, या उसके लिए भी सब, तो फिर वहां कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए जिनवाणी में कोई ऐसी लिमिट लिखी ही नहीं गई है, क्योंकि नहीं तो वहां झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है किसी के लिए वो कम पड़ जाए, किसी के लिए वो ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है? तो इसलिए अपने अपने अनुसार, अपने जीवन अपने उसके अनुसार परिमाण कर सकते हैं। पीके जैन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं जी। हाँ जी, बताइए। और जो भी नरेश जी ने कही है उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। बताइए। हम जीवात्मा हैं, तो शास्त्रों में ही बात आई है, जो सिद्ध में वही निगोद में वही है मुझमाही। तो वही जीवात्मा हर जीव में है, जो अनंत शाश्वत है। जब मैं अनंत शाश्वत संपूर्ण हूँ तो अभाव का भाव संभव नहीं है, लेकिन खुद की अनजानपने से यथार्थ जानकारी ना होने से अभाव की अनुभूति होती है, जो कि अपनी अनुभूति होने पर संभव नहीं है। भरत चक्रवर्ती भी घर में ही थे, तो आत्मानुभूति का, धर्म का वस्तु स्वभाव, वास्तविकता, ट्रू रियलिटी, वास्तविकता की प्रकृति, वस्तु का स्वभाव, वस्तु मीन्स वास्तविकता, रियलिटी,
true nature of reality has nothing to do with all these things. तो आत्मा पदार्थ नहीं है, आत्मा एक अनंत ऊर्जा है, शाश्वत ऊर्जा है, और शाश्वत एंड अभाव आर टू डिफरेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल। इस प्रकार की सूर्य सोचे कि भाई अंधेरा कैसे दूर करूं। अब भक्तामर के एक श्लोक में हमारी तुलना करोड़ों इंटू करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से नहीं हो पाई, और हम देसी भाषा में आंख बीचे बैठे हैं कि कोई पारसनाथ, कोई महावीर मेरा दुख दूर कर दे। What I feel they are not the interested party in you and me। वो जाए अपनी खुद में। बिल्कुल, जैसे हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, आत्मा एक स्वयं में परिपूर्ण तत्व है। तो जब हम परिपूर्णता की, जब हम अनुभूति हमारी हम में होगी, तो अभाव का भाव संभव नहीं होगा, और होता स्वयं जगत परिणाम के तहत सब कुछ स्वतः घटित हो रहा होगा, कर्ता अकर्ता का भाव नहीं होगा। और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर एक ग्रुप में आया था 10 लक्षण से 4 दिन पहले, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, तो मैंने लिखा था भाई ये शाश्वत हैं, कहाँ चले गए थे, और 4 दिन बाद कहाँ से आएंगे, 4 दिन बाद कहाँ से आएंगे, और 10 दिन बाद कहाँ चले जाएंगे। तो क्योंकि हम सबको ये गलतफहमी है कि हम धर्म करेंगे, धर्म करते हैं। अगली बात बहुत कड़वी है, 1 मिनट की और है कि 6 दिन बाद हम सब एक बहुत भयंकर गलतफहमी, मिथ्या भ्रांति, कल्पना और पाल लेंगे कि मैंने धर्म किया, मैंने 10 दिन धर्म किया, मैं धर्मात्मा बन गया। और वास्तविकता ये है कि हमको ऐसा लग रहा होगा 99.999% को कि जान छूटी। आप शायद कल नहीं थे, हमने कल इस संबंध में बात की थी, और यही बात बताई थी। जान छूटी मीन्स व्हाट द हेल, व्हाट धर्म। तो फर्स्ट हमको जानना होगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्योंकि 2 में है, एक ईगोइक पर्यायी शारीरिक में, संसारी में, और एक रियल वस्तु स्वभाव, ट्रू रियलिटी, मी रियल मी, वास्तविक में। और जहाँ वास्तविक में का समझ आएगा वो धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। और मैं समझता हूँ ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये नर्सरी स्कूल बने होंगे किसी जमाने में, ये सीखने, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग इज धर्म। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि धर्म पता नहीं क्या है। चलिए, आपका समय लिया, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल आपने जो बात कही सत्य है, और हमने कल इस बात पे डाला भी था प्रकाश, कल ये बात आई भी थी कि 10 धर्म सिर्फ 10 दिन करने के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन भर करने के है। और ये आज हम उत्तम शौच की चर्चा जो करी, ये लोभ कषाएं जरूर नाम दिया है, पर सारी कषाएं ही अपवित्र है। भाई साहब, 1 मिनट और लूंगा सर, थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि लूंगा जी, उसमें लाभ होगा। जी बताइए। जिस चीज को हम दूर करना चाहते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं दूर करने के लिए। तो जिस प्रकार सूर्य हम हैं और अंधेरे को दूर करने में लगे हैं, महासागर होते हुए प्यासा महसूस करते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमको, मैं ये समझता हूँ कि नकारात्मक शब्द किसी भी हाल में नहीं यूज होने चाहिए। मुझे कर्मों का नाश क्यों करना है, व्हाई द हेल। जी, पर हमें, जी बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। हमें सब तरह के जीवों को समझाना है, हमें सब तरह की मतलब शैलियों से कथन किया जाता है, जिनवाणी में भी अनेक प्रकार की। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नथिंग पर्सनल। जी, वो आत्मा की ही बात है, तो आत्मा से ही संबंधित है, एंड एनीथिंग अदर देन दैट विल नॉट वर्क। और इसीलिए हो रहा है कि 50 साल मंदिर में जाके पूजा पाठ करके भी अगर मैं दुखी हूँ, दैट मीन्स आई अंडरस्टूड नथिंग, आई वेस्टेड माय टाइम। अदरवाइज तो मुझे आनंद में उछलना चाहिए, क्योंकि मैं आनंद हूँ। सुचिता व्हाट इज सोच, आई एम प्योर, देन नथिंग टू बी गेन्ड। चलिए, हम थोड़ा सा समय, आपको मैं काट रहा हूँ थोड़ा सा अपना समय, क्योंकि 7 तक ही रहा है। चलिए, तो अपना आज की चर्चा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। किसी को कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर अपने डाउट वाले ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र।